43। अब तक आपने सुना रूही एक ड्रग और रेप विक्टिम को देखकर बेहोश हो जाती है। अब आगे नील रूही का गला थपथपा के होश में लाने की कोशिश करता है। रूही का फेस पूरे पसीने से भीग जाता है। जब रूही को होश नहीं आता तो वो उसे गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाता है। हॉस्पिटल में काम करने वाले सब नील को पहली बार इतना घबराया हुआ देख रहे थे और कुछ लोग बात बना रहे थे, पर नील को तो बस फिलहाल रूही की फिक्र थी। ईशा और रेयांश भी जस्ट हॉस्पिटल से निकलने ही वाले होते हैं कि रूही को ऐसा देखकर नील के पीछे चले जाते हैं। नील रूही को बेड में लिटा देता है और नर्स को इमीडिएटली शुगर चेक करने बोलता है और खुद बीपी चेक करने लगता है। ईशा कहती है, नील क्या हुआ रूही को? नील कहता है, क्लियरली आई डोंट नो, मे बी इट्स पैनिक अटैक। रेयांश कहता है, बट ऐसे कैसे अचानक से? नील कहता है, वो तो पता नहीं, वो अभी जस्ट एक ड्रग और रेप विक्टिम का केस आया था, उसी को देखकर बेहोश हो गई। ईशा कहती है, हाँ रूही का शुगर तो नॉर्मल होता है बट बीपी हाई हो जाता है। नील बोलकर जैसे इंजेक्शन तैयार कर रहा था कि रूही अपने आंखें धीरे धीरे खोलती है और झटके से उठकर बैठ जाती है। नील कहता है, रूही? उसके आगे वो कुछ बोल पाता, रूही उससे लिपट जाती है और बोलती है, नील वो फिर से आ गया, उन्होंने जो विश के साथ किया वो। तभी उसकी सांसें तेज होने लगती है, बीपी और पल्स रेट बढ़ने लगता है। नील उसका सर सहलाते हुए कहता है, आई एम विथ यू, एवरीथिंग विल बी फाइन, रिलैक्स। तभी ईशा रूही को इंजेक्शन दे देती है, नींद और बीपी नॉर्मल होने की, और एक ड्रिप लगा देती है। रूही वैसे ही नील से गले लग के उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है। नील उसे लिटाकर तेजी से रूम से बाहर आ जाता है। रेयांश कहता है, इसे क्या हो गया? रूही की ऐसी हालत देखकर भी कहाँ चला गया? ईशा कहती है, अभी देखना 5 मिनट में वापस आ जाएगा अपना फेस वॉश करके। रेयांश कहता है, देखते हैं। ईशा कहती है, बट ये विश कौन है? रूही उसी का नाम ले रही थी और कौन वापस आ गया है? रेयांश कहता है, वो तो रूही ही बता सकती है। तभी नील वापस आ जाता है। करेक्ट 5 मिनट बाद वो अपना चेहरा धोकर। रेयांश अपना एक आईब्रो उठाकर ईशा की तरफ देखता है। ईशा कहती है, वो ठीक है नील, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। नील एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, तुम दोनों घर जाओ, मैं यही हूँ रूही के पास। ईशा और रेयांश एक साथ नो वे कहते हैं, हम नहीं जा रहे जब तक रूही होश में नहीं आ जाती। नील कहता है, अरे यार जिद मत करो, सुबह से काम कर रहे हो, थक गए होगे। रेयांश कहता है, सुबह से तो काम तू भी कर रहा है। नील कहता है, ठीक है मेरे बाप, जा कम से कम ईशा को छोड़ के आ। ईशा कहती है, नो नेवर, मैं कहीं नहीं जा रही। नील कहता है, अरे यार ठीक है, एक काम करो, अभी के लिए घर चले जाओ, फ्रेशन अप होकर आ जाओ और जैसे ही रूही को होश आएगा मैं कॉल कर दूंगा, फिर आ जाना। ईशा कहती है, पक्का ना? नील कहता है, हाँ पक्का, अब जा, बोलता है और मन ही मन सोचता है कि मजाक में ही सही, पर ईशा और रेयांश को माँ बाप भूल डाला। अच्छा हुआ दोनों ने नोटिस नहीं किया, वरना मेरा भूरता बना देते। रेयांश और ईशा बाहर आ जाते हैं और नील रूही के पास वाली चेयर में उसका हाथ पकड़ के बैठ जाता है। ईशा और रेयांश एक ही कार में जाते हैं क्योंकि उनको वापस भी आना था। रेयांश कहता है, एक बात तो बता ईशा। ईशा कहती है, 2 पूछ ले। रेयांश कहता है, नहीं फिलहाल तो एक ही पूछना है। ईशा कहती है, यही ना नील 5 मिनट के लिए बाहर क्यों गया था? रेयांश कहता है, हाँ यही। ईशा कहती है, अरे देख नील की रूही के लिए फीलिंग के बारे में तो तुझे पता ही है। रेयांश कहता है, हाँ तो? ईशा कहती है, अरे बेवकूफ, नील रूही को इस हालत में देख नहीं पा रहा था, उसकी आंखें आंसू से भर आई थी और वो हम दोनों के सामने रोकर खुद को और हम लोग को कमजोर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वॉशरूम गया, अपना मन हल्का किया और अपने आप को नॉर्मल देखने के बाद, फेस वॉश करने के बाद हम दोनों से मिलने आया। रेयांश कहता है, वाव यार, तुम्हें इतना कैसे पता है उसके बारे में? ईशा कहती है, बचपन की दोस्ती है यार, उसे भी मेरी हर बात पता होती है। रेयांश कहता है, और मेरे बारे में तुम्हें क्या पता है? ईशा कहती है, यही कि तुम मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। और तुम? रेयांश की धड़कनें बुलेट की तेजी से धड़कने लगती है और वो गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। रेयांश कहता है, और मैं क्या? सेंटेंस तो कंप्लीट करो। ईशा रेयांश के करीब आती है। बेचारे रेयांश की हालत खराब हो जाती है ये सोच सोच के कि पता नहीं ये लड़की अब क्या बोलेगी। ईशा कहती है, तुम मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो बिकॉज तुम मेरे लाइफ में एक लौते कार्टून हो। बोलकर एक झटके से उसे दूर हो जाती है और हंसने लगती है। बेचारा रेयांश सुनकर करता भी क्या, वो मन ही मन सोचता है, मैं भी किस पागल को दिल दे बैठा। वो एक टफ लुक ईशा को देता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। इधर अभी नील को ढूंढते हुए आता है और नील का चेहरा बिना देखे बोलता है, यार रूही कहाँ है? अभी तक हॉस्टल नहीं पहुंची और जिया मैडम मुझ पे चिल्ला रही है, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ, तुझे तो पता ही होगा वो कहाँ होगी। तभी नील अपना सर उठा लेता है और उसकी आंखें लाल देखकर अभी परेशान होकर बोलता है, क्या हुआ भाई, कुछ हुआ क्या? तभी उसकी नजर पेशेंट बेड पे लेटी रूही पे पड़ी। अभी कहता है, इसे क्या हुआ? नील उसे सारी बात बताता है। अभी उसे समझाता है, अब ठीक है ना, वो कुछ नहीं हुआ है उसे, तू टेंशन ना ले। नील कहता है, कैसे टेंशन ना लूं यार, ये पैनिक अटैक फर्स्ट टाइम नहीं आया है इसे। अभी चौंक कर, तो
नील उसे सारी बात बताता है और अभी उसे बोलता है, कोई नहीं, सब ठीक होगा, जब उसे बताना होगा तब बता देगी। नील कहता है, वो तो बताती ही नहीं और मैं उसे दर्द में देख नहीं सकता। उसे दर्द में देखता हूँ तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे सीने से दिल निकाल दिया हो। अभी कहता है, देख भाई, रूही को किसी भी वक्त होश आता होगा और तुझे वो इस हालत में देखेगी तो उसे बुरा लग जाएगा, अपना हुलिया ठीक कर ले। नील बोलकर चला जाता है। जब नील वापस आता है तो रूही के पास लतिका और विजया भी बैठी होती है, लेकिन अभी भी रूही को होश नहीं आया होता। वो दोनों भी नील से पूछती हैं, ये सब कैसे हुआ? और नील बस पैनिक अटैक बताता है, लेकिन विश वाली बात किसी को नहीं बताता और उस लड़की के बारे में पूछता है जो लतिका बताती है कि बहुत हैवी डोज दिया गया है उसे ड्रग्स का और गैंग रेप हुआ है उसका और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। नील, आई नो मॉम कहता है। तभी रूही को होश आता है। वो उठने की कोशिश करती होती है तो लतिका उसे लेटे रहने के लिए ही बोलती है और पूछती है, अब कैसा फील हो रहा है? रूही कहती है, आई एम गुड आंटी। लतिका कहती है, चलो मैं अम्मा को बोलकर तुम्हारे लिए खाना मंगवा लेती हूँ। चलो फिर मैं चलती हूँ, मेरी अभी एक सर्जरी केस बाकी है। विजया कहती है, मेरी भी एक एक्टिव केस है, मैं भी चलती हूँ। अभी नील और रूही को प्राइवेसी देने के लिए बोलता है, मैं अब बाकी लोगों को बता देता हूँ और समझा भी दूंगा कि रूही अब ठीक है। नील अच्छे से संभाल लेना कहता है। रूही कहती है, नहीं सर, आप किसी और को प्लीज कुछ नहीं बताइएगा, रिया को समझाना बहुत मुश्किल है, वो अपनी हालत और खराब कर लेगी। नील सोचता है, किस लड़की से प्यार कर बैठा नील तू, इसे सबकी हालत की चिंता है, बस एक मेरी हालत की बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पाती। रूही कहती है, अभी सर आप बोल देना उसे कि मैं ईवा के यहाँ रुक गई हूँ। नील कहता है, और तुम्हें लगता है जिया और रिया बेवकूफ हैं जो आसानी से अभी की बात मान जाएंगी? अभी कहता है, ना बाबा ना, मेरी वाली को तो मेरी बातों में रत्ती भर भरोसा नहीं है, बोलकर मुंह बना लेता है और उसकी ऐसी हालत देखकर रूही हंसने लगती है। रूही की एक मुस्कान से नील के चेहरे पे ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है। नील कहता है, आई हैव एन आइडिया। रूही कहती है, क्या? नील कहता है, लेकिन उसके लिए मुझे ईवा को यहाँ बुलाना पड़ेगा। रूही एक नजर नील पे डालते हुए, नो सर नो। नील कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रूही कहती है, ठीक है फिर यही सही। नील ईवा को फोन करता है और उसे और रौनक को हॉस्पिटल आने बोलता है। अभी बोलता है कि वो एक पेशेंट को देख के आता है और नील उसे बोलता है कि वो ईशा और रेयांश को बता दे कि रूही ठीक है। अभी कहता है और कमरे से निकल जाता है। रूही कहती है, नील सर आपको घर नहीं जाना क्या? नील कहता है, नहीं। रूही कहती है, क्यों? नील कहता है, एक जिद्दी बदतमीज अकड़ू पेशेंट को ट्रीट करना है मुझे। रूही अपनी बाई आईब्रो उछाते हुए, तो जाइए आप पेशेंट के पास। नील रूही से आई कांटेक्ट करते हुए, मैं फिलहाल उसी के पास हूँ। रूही कहती है, दिस इज रिडिकुलस सर, आप मुझे अकड़ू बदतमीज और जिद्दी कह रहे हैं। जाओ, मैं नहीं लगाती आपके हाथ से ड्रिप। और उस हाथ से ही नील को मार रही होती है कि नील हंसते हुए रूही से दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब मार के दिखाओ। बेचारी रूही करे तो क्या, हालत की मारी, क्योंकि ड्रिप खत्म ही नहीं हुई थी। तभी रूही अचानक अपने ड्रिप लगी हाथ को पकड़ लेती है। नील झटके से उसके पास आता है और उसकी ड्रिप लगी जगह के पास हल्के हल्के से मसाज करने लगता है और परेशान सा बोलता है, अब ठीक है ना, दर्द तो नहीं हो रहा? रूही नील की आंखों में देखते हुए, सर रिलैक्स, इतना टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। नील कहता है, मुझे पता है, तुम तो हमेशा से ही ठीक रहती हो, बार बार शुगर लो हो जाता है, पैनिक अटैक आता है, ये सब तो पड़ोसन को होता है ना। रूही मुंह बना लेती है, जिसे देखकर नील बोलता है, पूरी बंदरिया लग रही हो। रूही तुनक कर बोलती है, और आप चिंपैंजी। अब उनकी तू तो मैम चालू हो जाती है और रूही बोलती है, सर आपने बहुत पहले विश के बारे में। नील बीच में ही, नहीं आज नहीं जानना मुझे, बोलकर वो जाने लगता है कि रूही उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, लेकिन मुझे आज आपको सब बताना है। नील पलटकर उसके होठों में अपनी उंगली रख देता है और वो दोनों एक दूसरे को एकटक देखते ही रहते हैं कि तभी कमरे का दरवाजा तड़ाक की आवाज से एक साथ खुलता है और दो लोग अंदर आते हैं, फिर दूसरी तरफ मुंह करके उप्स सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बोलकर रूम से बाहर चले जाते हैं। कौन थे ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।